एक्यूरेस कुंभ राशि वालों के लिए 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के मध्य सप्ताह कैसा रहेगा, साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो चंद्रमा के परिवर्तन और नक्षत्रों के परिवर्तन पर आधारित है। चंद्रमा का कैसे गोचर हो रहा है, आपकी वृषभ राशि में चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर है और 21 तारीख को दोपहर के 1:02 तक यहाँ पे रहेंगे, फिर यहां से यहां आ जाएंगे, यहाँ मिथुन राशि में 2.25 दिन रहेंगे, गुरु के साथ युति करेंगे और यहाँ पे 23 तारीख को दोपहर में 3:14 तक यहाँ रहेंगे, फिर कर्क राशि में आ जाएंगे छठे भाव में और यहाँ 25 तारीख को रात को 8:05 तक यहाँ रहेंगे, फिर कुंभ राशि में यानी सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी आपके चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। या चौथे भाव में जो चंद्रमा का गोचर है, शुक्र के साथ युति है, जो है 21 तारीख को रात दोपहर के 1:02 तक, ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी, और आपके कोई जिससे भी विवाद चल रहे हैं, आपके शत्रु थोड़े आप पे हावी होंगे और मानसिक तनाव इस सप्ताह, इस समय में आपको ज्यादा रहेगा। बाकी सप्ताह आपके लिए अच्छा है और आपके कार्यों में प्रशंसा भी होगी, आपके कार्य में प्रगति भी होगी, बिजनेस में विशेष रूप से लाभ की संभावनाएं इस सप्ताह बन रही। अब हम नक्षत्रों को देखें। रोहिणी नक्षत्र में 21 तारीख को 2:09 तक रात्रि में, मृगशिरा में 21 को 23:59 तक, आद्रा में 22 को 22:14 तक, पुनर्वसु में 23 तारीख को 20:58 तक, पुष्य में 24 तारीख को 20:15 तक, अश्लेषा में 25 तारीख को 20:05 तक, मघा में 26 तारीख को 20:27 तक रहेंगे। ये नक्षत्रों की पोजीशन है। अब 20 अप्रैल को प्लानिट कितने डिग्री में गोचर कर रहे हैं और किसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मैं केपी पद्धति का एस्ट्रोलॉजर हूं, तो प्लानिट से ज्यादा पावरफुल उसका नक्षत्र होता है और उसको कंट्रोल करने वाला भी नक्षत्र होता है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कंट्रोल करते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि और मंगल में दुश्मनी है, लेकिन यहाँ मंगल को शनि सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं अपन ये तो कैसे करता है। आप देखिए, सूर्य 5 डिग्री में गोचर कर रहा है, अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, मतलब केतु इसको कंट्रोल कर रहा है सूर्य को सप्ताह के प्रारंभ। मंगल 13 डिग्री का है और उस शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में कर रहा है, तो मंगल को कंट्रोल कौन कर रहा है, मंगल की ताकत कौन है, राहु, गुरु, शनि है। मंगल की ताकत शनि है। और बुध 12 डिग्री का गोचर कर रहा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो इसका कंट्रोलर शनि है, तो इसकी ताकत शनि है। शनि के हिसाब से बुध एग्जीक्यूट होंगे। अब हम देखते हैं, गुरु 23 डिग्री के गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में कर रहे हैं, तो गुरु को नक्षत्र कंट्रोल करने वाला भी गुरु ही है। शुक्र 1 डिग्री से भी कम डिग्री में चल रहे हैं और कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में, यानी शुक्र को कंट्रोल कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है। इसका शत्रु शुक्र का, वो इसको कंट्रोल कर रहा है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र और सूर्य शत्रु है, यहाँ सूर्य इसकी ताकत है शुक्र की। अब शनि अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है उत्तरा भाद्रपद में, तो शनि बहुत पावरफुल होके अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा है। राहु 12 डिग्री का गोचर कर रहा है और अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। केतु 12 डिग्री में गोचर कर रहा है, मघा नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है उस पर गोचर कर रहा है। अब यहाँ देखें कितनी स्थिति स्पेशल है। केतु अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा है, राहु जो 18 महीने में गोचर करता है एक राशि, वो भी अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा है। शनि 2.5 साल वाला अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा है। गुरु अपने ही नक्षत्र, गुरु 23 डिग्री में गोचर कर रहा है, वो भी अपने ही नक्षत्र। यानी इतने बड़े प्लैनेट जो धीमी गति से जो चलते हैं, जो हम साल भर का प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, ये 4 प्लैनेट से ही है और ये चारों प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आपकी इस सप्ताह कौन सी तारीख शुभ रहेंगी, कौन सी अशुभ रहेंगी, आपके लिए कोई भी शुभ नहीं है और 20 और 21 तारीख नेगेटिव है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर चर्चा कर सकते हैं। इस सप्ताह कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी मैरिज लाइफ, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसे रहेगा व्यापार, कैसी रहेगी नौकरी और कैसी रहेगी धन की स्थिति, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद हम देखेंगे क्या उपाय करें जिससे कुंभ राशि वालों के लिए 20 अप्रैल से 26 अप्रैल का सप्ताह अच्छा जाए। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी स्वास्थ्य को। लग्न में राहु बैठा है, शनि 2nd हाउस में बैठे हैं, चंद्रमा का गोचर भी सप्ताह कुछ ऐसा नकारात्मक नहीं है
सूर्य आपके थर्ड हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन गोचर कर रहे हैं, तो इस सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छा है, मिला जुला असर है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड हाउस में जब सूर्य वृश्चिक राशि में है तो स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर देते हैं। और आपके बुध और मंगल जैसे शनि भी 8वें भाव में प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन सॉर्ट आउट हो रही हैं। आपकी समस्याएं, आपका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है लेकिन दवाई लेके आपके स्वास्थ्य लाभ हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं आप। इतना बड़ा प्रॉब्लम इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर नहीं है, क्योंकि 6, 8, 12 जो स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े प्लानेट होते हैं। छठा भाव छोटी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार। 8वां भाव क्रिटिकल डिजीज, केपी पद्धति में अलग निश्चित है। 12वां भाव हॉस्पिटल का, अगर डॉक्टर के पास जाना है तो 12वां भाव एक्टिव हो रहा है, जब भी हॉस्पिटल जाना होगा। तो 6, 8, 12 का संबंध जब लग्न से हो जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। यही बाधक भाव जो व्यक्ति का होता है, चरण लग्न के लिए अलग होता है, अन्य जिन स्वभाव वाले के लिए अलग होता है, स्थिर लग्नों के लिए अलग होता है। वहां बाधक भाव 11वां भाव, 9वां भाव, 7वां भाव बन जाते हैं अलग अलग, तो वो बाधक भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब स्वास्थ्य खराब होता है। और मारक भाव बहुत खतरनाक होते हैं, दूसरा और 7वां भाव मारक होते हैं, वो भी बीमारी को और बीमार बनाते हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से आप ये पिन पॉइंट पे जा सकते हैं कब बीमार होंगे, कितने दिन तक बीमार रहेंगे। अगर 5वां और 11वां भाव एक्टिव हो रहा है तो आप बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। तो यहां आपके जो प्लानेट है, अभी बीमारी आपको लंबी खींच नहीं रही। आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन के लिए राहु जैसा प्लानेट आपके पंचम भाव में बैठ रहा है, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी सूर्य इन दिनों में उच्च राशि में है और वह भी आपके थर्ड हाउस में। तो जीवन साथी का दबदबा और रोब बहुत रहेगा और उसका प्रभाव, उसके पिताजी का प्रभाव इस सप्ताह आपको झेलना पड़ेगा। और आपके दबदबे और आपके छोटे मोटे काम बहुत आसानी से उनके प्रभाव क्षेत्र के कारण हो जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन कुल मिला के अच्छा रहेगा, कुछ विवाद नहीं होगा। आप अपनी छवि को थोड़ी सी खराब करने की कोशिश करेंगे और वैसे बाकी इस सप्ताह आपके अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? प्रेम संबंधों के भाव में गुरु जैसा प्लानेट बैठा है। गुरु यहाँ पे अपनी राशि मिथुन राशि में बैठे हैं। तो प्रेम संबंधों में जब गुरु बैठ जाता है, गुरु की जहां पे भी स्थिति है वहां गुरु एक तरह से जीव कहते हैं गुरु को ज्योतिष में, और जीव जहां बैठ जाता है उस भाव को नुकसान करता है। तो यहाँ पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों में कुछ तकरार विवाद हो रहे हैं। तो लव लाइफ आपकी इन दिनों में बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। इस सप्ताह भी आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है, सुधार की आवश्यकता है। व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार एक साथ पंचम भाव में केतु जैसे प्लानेट बैठे हैं और चंद्रमा का भी गोचर सप्ताह के अंत में जाएगा। तो व्यापार के मामले में आप कई नए तरह के व्यापार करने की सोच रहे हैं। नए व्यापारों में आपका मन होगा और नए व्यापारों का विश्लेषण करने की आपकी इच्छा होगी, क्योंकि चंद्रमा जब मघा नक्षत्र में गोचर करेगा तो आपको केतु के ही नक्षत्र में गोचर करेगा, तो उस वक्त आपको नए चीजों का व्यापार करने के बारे में एनालिसिस करने का सबसे सही समय सप्ताह है। नौकरी कैसी रहेगी? नौकरी में कुछ बड़ा इशू नहीं है आपके। नौकरी में लेकर कुछ तनाव रहेगा, कुछ नौकरी में आपकी कार्यशैली से लोग बहुत प्रभावित होंगे, आपके सीनियर साहब से बहुत नाराज होंगे और आपके कार्यों को लेकर काफी आपकी जटिलताएं पैदा होंगी। आप अपने कार्यों को अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपकी कार्यशैली ऐसी है कि गलत हो जाते हैं काम, जिससे आपको अपने सीनियर्स के साथ बुराई भी मिलेगी और उनसे डांट खाने की भी नौबत आ सकती है इस सप्ताह। धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी? धन के मामले में बुध, शनि और मंगल जैसे प्लानेट बैठे हैं, तीन प्लानेट बैठे हैं, तो पैसे का फ्लो तो बनेगा। जो आपके अटके हुए थे पैसे, वो दादागिरी से पैसे वसूल होंगे। आप जाके खड़े होकर मांगेंगे पैसा तो आपका जो रुका हुआ पैसा है वो मिल जाएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे चर्चा कर सकते हैं। इस सप्ताह क्या उपाय करें कुंभ राशि वाले जिससे उनका अच्छा जाए सप्ताह? आपको नियमित रूप से शाम को सूर्यास्त के बाद शिव जी के मंदिर जाना है, तेल और काले तिल मिक्स करके अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का 11 बार उच्चारण करना है। यह उपाय करेंगे तो आपका यह सप्ताह बिगड़ी बाजी को सुधार देगा और आपका अपना यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। नमस्कार।